आज हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक के बारे में। और जैसे कि मैंने कैंडल के बारे में बता रहा था तो मुझे लगा कि पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन चैनल के बारे में बात कर लें। उसके बाद कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे तो ज़्यादा आपको समझाने में भी इजी होगा, क्योंकि बेसिकली कैंडल कहाँ पे बनता है, या तो चैनल पे बने, चैनल के टॉप पे बनेगा, या तो चैनल के बॉटम पे बनेगा, या फिर सपोर्ट पे बनेगा, या रेजिस्टेंस पे बनेगा। तो फाइंड तो कर लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग भी देखेंगे कि अगर सपोर्ट पे बने तो कैसे रिएक्ट करना है, और चैनल पे बने तो कैसे करना है, रेजिस्टेंस पे बने तो कैसे करना है, ट्रेंड लाइन के साइड बने तो कैसे ट्रेड करना है। तो ये है इन्वर्टेड हैमर, जिसका बॉडी कुछ इस तरह से कैंडल दिख रहा होगा। तो इसका कुछ बता दूं रूल, कि जितना इसका बॉडी होता है उसका डबल ये बिग्स भी होना चाहिए, तब वो जाके वैलिड इन्वर्टेड हैमर हैमर कहलाता है, और वही वैलिड है। और कुछ में केस में क्या होता है, कुछ केस में ऐसे भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा बिग्स निकला रहता है और नहीं भी निकला रहता है, तो निकला रहे या ना निकला रहे तो कंफ्यूज नहीं होना। तो हम लोग एक बार चार्ट पे इसको देख लेते हैं। निफ्टी पे देख लेते हैं। तो इन्वर्टेड हैमर हमेशा सपोर्ट पे बनता है, और इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब ये है कि एक, जैसे एक मान लो एक रैली, जैसे ये आया, ये रैली आया, और कहीं इन्वर्टेड हैमर, एक रैली के बाद अगर इन्वर्टेड हैमर बने तो समझ जाना कि यहाँ से अब सेलर का सेलर कमजोर हो रहे हैं, अब बायर ज्यादा करके इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और एंट्री ले रहे हैं। इंटरेस्ट का मतलब, जब इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, सिंपल सी बात है, एंट्री ही लेंगे। तो हैमर का मतलब इतना समझ गए होंगे कि हैमर को अब कलर मैटर नहीं करता, रेड भी हो या ग्रीन भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमेशा ये देखना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बने, या तो सपोर्ट रेजिस्टेंस चैनल का हो या फिर ट्रेंड लाइन का हो। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, एक दिख रहा है ये कैंडल, इसका बॉडी देख लेते हैं कितना पॉइंट का है। उसके बाद इसका बिक्स भी देख लेंगे, लमसम 42 पॉइंट का है। तो हमें 42 से ज्यादा है, माने 84 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 90 और 100 के आसपास है, तो डबल है। तो ये, इसको हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। और सपोर्ट का बात कर ले तो ये देखोगे, ये और ये सपोर्ट, ये काफी बार मार्केट यहाँ पे आया। कितनी बार? एक बार, दो बार, फिर तीन बार, और ये चौथा बार यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये ऊपर भी निकल सकता है, नहीं तो यहाँ कहीं से भी मार्केट नीचे इसको ब्रेक कर सकता है। तो बेसिकली इतना देखना था, ये सपोर्ट पे बना कि नहीं। तो ये एक सपोर्ट था, और सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर बना। और ये डेली का चार्ट टाइम फ्रेम है। और भी इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर कहीं वैसा दिखा कि चैनल के बॉटम या टॉप पे, तो उसको भी एक बार देख लेंगे हम लोग। कहीं दिख जाए तो फिर दिखाता हूँ आपको भी।
इन्वर्टेड हैमर, बेसिकली इन्वर्टेड हैमर का मतलब आप समझ गए होगे। और मैं थोड़ा देख लेता हूँ। हाँ, 1 घंटा पे तो डेली पे नहीं मिल रहा, 1 घंटा पे देख लेते हैं। और इन्वर्टेड हैमर का एक बार और बताता हूँ, अगर ग्रीन बने या रेड बने और उसका हाई ब्रेक हो, ये पहला मेथड हो गया। या कितने लोग, मैं पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूँ, दो दो तीन तीन, जैसे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, तो आप इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री लेके यहाँ पे रख सकते हो। और जो कि आपको 350 पॉइंट तक कहीं मार्केट ऊपर गया, या तो फिर एक और ग्रीन कैंडल बन जाए और उसका हाई ब्रेक करे, तो फिर हम लोग एंट्री लें। जैसे कि ये इन्वर्टेड हैमर बना, फिर उसके बाद एक ग्रीन बना, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर इसका हाई ब्रेक हुआ इस ग्रीन कैंडल का, फिर यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री और यहाँ का एसएल। या तो फिर हम 1:2 का देख लें, 1:3 का देख लें। तो इस तरह से एंट्री प्लान आप कर सकते हैं। सपोर्ट पे ही देखना है हमें इन्वर्टेड हैमर। और इसका अपोजिट एक चीज और मैं बताया, तो इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बने तो समझ जाना कि मार्केट बेयरिश हो सकता है। सपोर्ट पे, सॉरी, रेजिस्टेंस पे। तो देख लेते हैं। सपोर्ट पे देख लेते हैं, सपोर्ट सपोर्ट पे दिख के तो कहीं, उम्मीद है आप लोग को पता चल गया होगा। पहचान करना एक दो कैंडल के साथ और देख ले तो थोड़ा आसान हो जाता। जैसे यहाँ पे एक आप देख सकते हो, ये सपोर्ट है। सपोर्ट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं हमें बताया, अगर कोई भी हो या फिर एक जोन हो जहां बार बार मार्केट रुका हो, तो ये एक सपोर्ट था। 2 टच होना चाहिए, 2 टच पे, एक टच, 2 टच, तीसरा टच यहाँ। तो आप देखोगे, ये रहा एक इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर। और हमने बताया था, या तो एक इसका हाई ब्रेक होते ही एंट्री, या तो फिर उसके अगला कैंडल ग्रीन बने और फिर उसका अगली कैंडल ये इमीडिएट, ये नहीं कि ये कैंडल हाई नहीं ब्रेक किया तो ये कैंडल हाई ब्रेक करेगा। तो इमीडिएट कैंडल, ये थोड़ा याद रखना है, या फिर जब भी ट्रेड लेना तो ये देख लेना है, उसका जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही हाई ब्रेक करे। तो ये ब्रेक किया आप यहाँ पे कहीं पे, या तो यहाँ पे एंट्री आपका, और इसका लो आप रख सकते हो, या तो फिर इन्वर्टेड हैमर का ही लो का एसएल रख सकते हो। ये सब पॉसिबिलिटी है, कभी कभी मार्केट आता है, कभी यहाँ आता है। तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। आप इस, ये दो चीज मैं बताया हूँ, आप इस चीज का एक बार बैक टेस्ट कर लेना, किसका कम एसएल है और कौन सा आपके लिए बेस्ट है, आप आपके एसएल के अकॉर्डिंग। तो एक तो ये हो गया। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट अच्छा खासा एक ऊपर का रैली दिया, अगर 350 पॉइंट, और आपका एसएल या तो नेट 57 का होता है, या तो फिर 128 पॉइंट का होता है। तो हम लोग 128 पॉइंट, ये ज्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग देख भी रहे हैं। तो 1 घंटा के चार्ट फ्रेम पे, टाइम फ्रेम है 1 घंटा पे, तो जितना छोटा टाइम फ्रेम पे जाएगा उतना छोटा एसएल होता जाएगा, जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे जाएगा उतना बड़ा एसएल होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एसएल ही बड़ा होगा, टारगेट भी बड़ा होगा। और इसका दोनों क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा, बॉडी से बड़ा 2 गुना ऊपर आना चाहिए, 5 है तो ऊपर 25 है, मतलब दो, एटलीस्ट 2 हो, ज्यादा हो जाए
चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होना चाहिए। और सपोर्ट आप देख रहे होंगे, सपोर्ट पे ही बना था। और देख लेते हैं, कोई स्टॉक हो, स्टॉक में देखें क्या। स, 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 ये भी देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर है। एम एच, ये भी है। मैं बस पहचान करने के लिए बता रहा हूँ। ये भी, और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर इसका देख लें तो चैनल के भी पास आता है कि नहीं, वो भी एक बार देख लेते हैं। चैनल ट्रेंड लाइन, अगर नहीं तो नहीं आता है। और यहाँ से भी आप पैसे करोगे तो बहुत दूर रह जाता है। तो हम इसको जाने दे सकते हैं, लेकिन एक मैं आप पहचान करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर इसको बोल सकते हैं, ये। और देखे तो, और ये भी है। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर ही है। तो इसका भी देख लेते हैं कहीं। ये कोई भी सपोर्ट पे हो सकता है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जैसा मैं स्टार्टिंग में बोले थे, या तो फिर ट्रेड लाइन, या फिर चैनल, या फिर सपोर्ट, या सपोर्ट, सॉरी, हाँ, ट्रेड लाइन के सपोर्ट पे, या चैनल के सपोर्ट पे, या फिर सपोर्ट तो सपोर्ट, तो ये सपोर्ट पे। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, यहाँ से कहीं चैनल ड्रॉ तो हो रहा है, बाकी देखते हैं उसका बॉटम पे बनता है या फिर ज्यादा दूर। तो ज्यादा दूरी है, तो जाने दे सकते हैं। ऐसे पहचान करने के लिए ठीक है ये कैंडल। और इसमें आप देखोगे तो हाँ, इसमें आप बॉडी भी इस करके एक बार मेजर कर लें तो 23, और 23 से 46 भी हो जा रहा, 50 हो जा रहा, मतलब 4-5 पॉइंट ज्यादा ही है। तो सही है। और अच्छा, यहाँ से भी दूर से भी था, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ कहीं से कैसा काम कर रहा है। और ये थोड़ा आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बता दूं। मतलब एक रेट तो बता ही दिया, लेकिन वो थोड़ा मार्केट के कंडीशन से सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होते रहता है। तो ये काफी दूर था, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और कुछ इधर सपोर्ट तो दिख नहीं रहा हमें, तो ये सब जाने दे भी सकते हो। और देख लें अब मैं, अगर ऐसे मुझे मिल जाता तो खोजने में काफी टाइम लग जाता है, इस चक्कर में वीडियो भी बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं सिर्फ आपको इन्वर्टेड हैमर दिखा दूंगा ऐसे मार करके। और बाकी आप उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही ढूंढना है। और देख ले इन्वर्टेड हैमर। और तो इस तरह से भी एक ये इन्वर्टेड हैमर ही है, ये 22 पॉइंट और 86 पॉइंट, तो डबल है, डबल से ज्यादा ही है। और इसको आप बोलोगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये थोड़ा सा, जब भी मार्केट, ये प्लस पॉइंट है, हालांकि लेकिन जानना जरूरी है। जब भी मार्केट ऐसे यूं चले और नेक्स्ट डे मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो जाए सेम डे, और नेक्स्ट डे मार्केट बुलिश मोमेंटम, या जो भी बोल लो, गैप अप या गैप डाउन, तो ये अगर मान लो यहाँ पे रैली ऊपर का दिया था, और
तो यहाँ पे मार्केट कहीं बंद हो गया था और अगले दिन मार्केट गैप अप यहाँ कहीं खुल जाए, जैसे कि यहाँ खुला है, तो मार्केट इस गैप जो ये रह जाता है, ये गैप, तो ये इस गैप को मार्केट फिल करने आता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी रहता है। तो आप इस कैंडल का एक सपोर्ट टाइप ड्रॉ करके रख सकते हो कि जब भी मार्केट आए तो यहाँ से सपोर्ट लेके जाएगा। तो बिल्कुल देखो, एग्जैक्ट यहीं पे आया, एक ग्रीन बना और इन्वर्टेड हैमर, फिर उसका हाई ब्रेक, या तो फिर आप यहाँ ले लो, यहाँ कहीं देखो 200 का एसएल, 210 215 का, और 1:2 या 1:3, तो 200 700 पॉइंट दिया। तो अगर अपने लोग 1:2 का भी रखते हैं तो 400 पॉइंट इजीली ही आ जाता है। मतलब 1:2 बोल रहा हूँ, कभी कभी ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना पॉइंट का एसएल रहेगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। और इस केस में अगर एक चीज और देख लें कि जैसे ग्रीन कैंडल बना और दूसरा से मैं बोला था कि ये इमीडिएट कैंडल, उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, जो कि अगर आप यहाँ देखोगे एक इन्वर्टेड हैमर तो यहाँ बन गया, ये वाले थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ, ये इन्वर्टेड हैमर तो बन गया और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन भी क्लोज हो गया। तो कुछ लोग यहीं पे एंट्री ले लेते हैं, लेकिन हम जो दूसरा एंट्री बोले थे कि एक इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद एक ग्रीन बने, फिर उसका हाई ब्रेक करे, तो हम एंट्री लेंगे। तो जैसे कि अगर यहाँ पे कहीं देखोगे तो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन चार पाँच छह कैंडल बाद, सातवां कैंडल, आठवां कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, फिर उसका हाई ब्रेक हुआ। तो आप यहाँ भी ऐसे देख सकते हो। मतलब ज्यादा अगर इस रेंज में अगर यही चीज अगर ऐसे मान लो ये कैंडल ऐसे बनते जाता और हाई ब्रेक नहीं करता, फिर अगला कैंडल ऐसे बन जाता, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से मान लो यहाँ से भी एक कैंडल बना, ये रेड कैंडल है, तो एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर ये ग्रीन बना, फिर यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ जो कि इसका हाई नहीं ब्रेक किया, फिर यहाँ पे मान लो एक ग्रीन कैंडल फिर हाई ब्रेक करता है। तो इतना बड़ा ऐसे लेने का कोई मतलब नहीं है, और ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना, अगर पास में ही रह जाए जैसे ये यहाँ पे, तो ये ज्यादा दूर कहीं था नहीं। तो ये थोड़ा कॉमन बात है, ध्यान रखने वाला। और अपना एसएल के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो। तो आगे देख लें, या कोई टाइम फ्रेम 5 मिनट में करके देख लेते हैं। 5 मिनट में हो सके एक दो और कैंडल देखेंगे, एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल, क्योंकि मेरा कोशिश रहा था छोटा वीडियो बनाऊं लेकिन मैं एग्जांपल दिखाने लग जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन न रह जाए, इसलिए मैं ज्यादा ही एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ भी एक देख सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर बना और दो से ज्यादा छः है, तो ये करेक्ट है। अब ये बोलोगे क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट भी था अच्छा खासा, और दूसरा चीज सपोर्ट से काफी ऊपर भी बना, तो उस चीज के लिए दूसरा चीज हमने क्या बोला था, चैनल का भी देखना है कि वहां पे किसी चीज का सपोर्ट है कि नहीं, या तो फिर ऐसा सपोर्ट, या तो फिर चैनल का सपोर्ट, या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। तो यहाँ पे देखोगे तो चैनल का सपोर्ट इसको मिला, चैनल का सपोर्ट यहाँ मिला, और अगला कैंडल ग्रीन बना और उसका हाई ब्रेक हुआ, और आप इसका लो रखते, और मार्केट एसएल भी हो सकता था। तो जैसा मैंने पहले भी बात किया कि अगर आपको लगता है तो आप री एंट्री ले सकते हो। और इसका पता नहीं पहले नीचे क्लोजिंग, पहले नीचे विक्स बनाया था या ऊपर ब्रेक करने के बाद
ये भी होता है कभी कभी, मार्केट आप कैसे लेके जाएगा ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन अपने यहाँ पे कई बार दोबारा एंट्री भी ले सकते हो, और अगर दोबारा एंट्री लेते हैं तो यहाँ का एसएल और इस कैंडल का लो, और 1734 भी, हम्म, मतलब 1734 51, और उससे ज्यादा भी 1:34 के लमसम टारगेट दिया। और कहीं देख ले इन्वर्टेड हैमर। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है, और पेशेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कभी भी बनते हुए कैंडल पे ट्रेड मत करना है कभी भी। तो बन जाने दो, उसको क्लोज हो जाने दो, और उसके बाद उसका जो भी हो टाइमिंग उसको हो जाने दो। उसके बाद ही ट्रेड करना। लगने पे तो ट्रेडिंग मत करना, अगर उसका रीजन लगने का पीछे रीजन मालूम हो तो जरूर करना। और एक दिखाने के लिए ये भी एक इन्वर्टेड ही है। ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है। ये भी सपोर्ट वपोर्ट पे कुछ पे बना नहीं। सपोर्ट पे ही बना। अगर देख रहे तो एक जॉन था। दूसरी बात, तो ये इसको भी देख लें, अगर ये सपोर्ट पे था तो अगला ग्रीन उसका हाई ब्रेक हुआ, और आपका यहाँ का एंट्री और यहाँ का एसएल, जो कि मार्केट पहले एसएल खा चुका है। और इस पे देखो 5 मिनट पे कितना ही पॉइंट का एसएल, 9 पॉइंट का एसएल। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे तो 100 150 इजिली हो जा रहा था। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी सीखने के लिए कर सकते हो, या तो बड़े टाइम फ्रेम पर करोगे तो ज्यादा, मतलब एसएल के भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा और टारगेट के लिए भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसएल होके मार्केट ऊपर गया, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे बनता है वहां पे पॉसिबिलिटी होता है कि मार्केट, तो ये पार्ट भी आपको दिखाना जरूरी है, ऐसा मत समझना। चलो गया इतना गैप आप। हार्टेड हैमर और एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग हैमर और इन्वर्टेड हैमर में कोई ज्यादा फर्क है नहीं। ये हो गया आपका हैमर, और इसका अपोजिट कर दो तो इन्वर्टेड हैमर। अगर आपको पता होगा कि जब भी हैमर टॉप पे बने और उसका लो ब्रेक करे, या अगली कैंडल रेड बने और उसका लो ब्रेक करे, तो एक नीचे का मोमेंटम देता है। और इस पे, और ये रेजिस्टेंस पे है या नहीं, इसका भी ये भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस काफी न चैनल का उसमें, लेकिन इधर कहीं, और एक कहाँ मिल जाए inverted hammer। एक ये है इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर, सॉरी, ये इन्वर्टेड हैमर, इसका हाई ब्रेक और नेक्स्ट कैंडल भी हाई ब्रेक। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि इतना बड़ा ऐसे लोगे कि नहीं 65 पॉइंट का, क्योंकि कैंडल भी 5 मिनट में काफी बड़ा होता है।
और हमारे में से 9/15 का एक कैंडल होगा। हाँ, मंडे 9/15 का। तो एक ग्रीन, उसके बाद ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन रहा उसका हाई ब्रेक, और यहाँ कहीं का एसएल। और जैसा हम बोला है हुआ 140, तो होगा इसका 1:2, तो 140 यहाँ कहीं आता है इस ये ब्लैक वाले जोन पे, और 140 पॉइंट मार्केट दे दिया। तो बढ़िया काम करता है। और सपोर्ट का बात करें तो ये रहेगा आपका सपोर्ट, ये रिजेक्शन। और अगर पीछे भी दिखा नहीं रहा। और अगर चैनल भी देख लेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो चैनल भी काफी दूर दराज का बन रहा है। और दूसरा चैनल यहाँ से भी बन रहा है। तो ऐसे बताने में अच्छा लगता है क्योंकि आपको भी पता चल रहा होगा कि मार्केट चैनल से आप ही जा रहा है या फिर सपोर्ट से जा रहा है। तो मुझे उस टाइम बहुत awkward लग रहा था, जैसे मतलब सही नहीं लग रहा था कि ऐसे क्या है आपको बताऊं। तो अब ऐसे भी लगता है कि देख लो चैनल है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है। तो ऐसे बताने में एक सही सही पता भी चलता है। और एक और लास्ट देख लेते हैं। बस ये लास्ट ही रहेगा, इसके बाद लास्ट नहीं बोलूंगा। ट्रेड है। तो बढ़ ही नहीं रहा। एक ये है, तो पहले इसको देख लेंगे कि इसका बॉडी पिक्स बॉडी से बड़ा बिग है या नहीं है। 6 और ये 7 है, तो नहीं ये नहीं होगा। इन्वर्टेड हैमर जैसा है जरूर, लेकिन इसको इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे नहीं। और बोल भी दिए तो ट्रेड मत लेना गलती से। हालांकि मोमेंटम उसके बाद दिया है, लेकिन इसमें भी मत ये हो जाना इरिटेट कि बन गया। काफी बार ऐसा भी होगा, बहुत बार होगा। जैसे एग्जांपल में हमने अभी 1-2 बार देख लिया, तो अब सोचो आप मार्केट में डेली रहोगे तो आप ऐसा ऐसा हर 1-2 दिन बाद 3 दिन बाद देख ही लोगे, और वो एक मोमेंटम दे देगा, फिर आपको और थोड़ा रेवेन्यू में आ जाओगे, और रेवेन्यू में ट्रेडिंग उल्टा गलत कर दोगे। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। और यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ये एक चैनल ऐसे बन रहा था यहाँ कहीं से। तो हाँ, कहीं इन्वर्टेड हैमर एक यहाँ बना सपोर्ट के पास, और यहाँ कहीं का एसएल, जो कि मार्केट एसएल हो जा रहा था। और ये चीन पर चेक करने के लिए बोल दिया, जाके आप चिनो। और इस पॉइंट से थोड़ा ऊपर भी था, लेकिन इतना ऊपर चलेगा, आसपास रहना चाहिए सपोर्ट के। तो ये था इन्वर्टेड हैमर। और ये रहा चैनल, चैनल भी साथ में देखते चलना। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि वो अगर आप देख भी लोगे तो एक नज़र काफी है पहचानने के लिए। ताकि आप नहीं भी ड्रॉ करोगे तो बस ऐसे ऐसे भी करोगे ना, तो पता चल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला कैंडल के बारे में हम उसमें बात करेंगे। और या तो फिर मैं एक बार कल दोबारा ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन और चैनल ब्रेकआउट दोनों एक साथ देख लेंगे।
और हो सका तो थोड़ा वीडियो, अगर आप, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लेंगे, तो तीनों एक बार साथ में देख लेंगे। नहीं तो ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेंड लाइन और चैनल एक साथ बताऊं। और एक बार और अपन देख लेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और ओके।